दोस्तों नमस्कार, आपका फिर एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। और अभी आप जो स्क्रीन पर अपने नोट्स देख रहे हैं 100 रुपीज़ के, ये सारे 100 रुपीज़ नोट हैं और इनसे अलावा भी एक दो नोट्स हैं जिनके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं। और आज सचमुच में 100 रुपीज़ नोट की इतनी रोचक और इतनी बढ़िया जानकारियां हैं कि जो अब तक मैंने 1, 2, 5 और 10 के नोटों की जानकारियाँ दी हैं, 50 के नोटों की जानकारियाँ दी हैं, उतनी जानकारियाँ नहीं दी होंगी जितना इसमें 100 रुपीज़ नोट में जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। बहुत ही ऐतिहासिक हैं और बहुत ही कमाल की हैं। तो आइए हर वीडियो की तरह हम आज शुरू करते हैं अपना नया वीडियो जो बनाया जा रहा है 100 रुपीज़ नोट के बारे में। चलिए आज शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि आज हम जानकारी देंगे आपको 100 रुपीज़ के नोट के बारे में। और सभी जो हमारे आरबीआई द्वारा जारी किए गए 100 रुपीज़ के नोट हैं, मैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई जानकारियां दी हैं 1, 2, 5, 10 और 20 के नोट के बारे में। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको वो सब जो जानकारियां हैं वो आपको पसंद आई होंगी। थोड़ा सा 19-20 कुछ जानकारी मेरी कम रह गई होगी, लेकिन मैंने अपने लेवल पे जितनी मैं जानकारी इकट्ठी कर चुका वही मैंने आपको बताई है। जो मुझे जानकारी नहीं होती है वो मैं नहीं कहता हूँ। सबसे पहले आज शुरू करते हैं इस 100 रुपये के नोट के बारे में बताना आपको। ये 100 रुपीज़ नोट जो है आरबीआई द्वारा जारी किया गया, ये जारी किया गया 1967 में। और 1967 में जारी करने के बाद इसे 1970 तक प्रिंट किया गया आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई के द्वारा प्रिंट किया गया ये नोट अपने टाइम पे डायमंड नोट कहलाता था। डायमंड नोट कहलाने की इसकी एक वजह शायद ये भी थी कि ये बहुत ही ज़्यादा मल्टी कलर इस नोट में दिए गए हैं, क्योंकि ये 100 रुपये का पहला ऐसा नोट था जो बढ़िया सा प्रिंट किया गया। और मैं देखिए इसकी आपको खासियत बताऊंगा कि बाकी नोट्स, और हाँ एक बात और ये बताना जा रहा हूँ कि जो आज 100 रुपीज़ के नोट्स में मैं अगर 5 तरह के नोट दिखाऊंगा, सब में नहीं कह रहा, लेकिन 1-2 नोट्स में आप खुद ही इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा। 1-2 जानकारियाँ इतनी बेहतरीन और इतनी इंटरेस्टिंग है कि आप कभी सोचा नहीं होगा कि ये जानकारी भी हमारे को पता थी या पता होगी किसी को। उसमें सबसे पहले इसी नोट में एक वो जानकारी है जो मैं देने जा रहा हूँ कि इस नोट में देखिए सबसे पहले तो जैसे हर नोट में लिखा हुआ होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹100। ठीक है, देखिए 100 एक तो बड़े अलग ही फ़ॉन्ट में लिखा हुआ है। यहाँ से बड़ा शुरू हुआ, छोटा होता हुआ और यहाँ कॉर्नर तक फिर फ़ॉन्ट बड़े हो गए। यहाँ रुपीज़ देखिए छोटा शुरू हुआ, बीच में बड़ा हो गया, मतलब अलग ही लुक है। 100 भी अलग ही टाइप में लिखा हुआ है। और सिर्फ इसी नोट में मैंने लिखा हुआ देखा है, किसी और नोट में शायद आपको नहीं दिखा होगा। आप देखिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं शायद गलत हूँ। इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है 100 रुपी एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। मैंने शायद देखा नहीं, अभी अचानक ही मुझे दिखा तो मैं बता रहा हूँ, आप चेक कीजिएगा। उसके अलावा इसे डायमंड नोट कहने की वजह एक और थी कि इसमें एक सबसे पहले बहुत ही बढ़िया फीचर डाला गया था जो किसी और नोट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। या तो इस 100 रुपीज़ में मिलेगा या इस 20 रुपीज़ नोट में आपको जानकारी मिलेगी। वो जो मैं आपको देने जा रहा हूँ जो है इसका सिक्योरिटी फीचर्स क्या है, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों वो सिक्योरिटी फीचर्स क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये तो खैर जो सिक्योरिटी थ्रेड है तो पहले से आता है। उस टाइम पतला धागे की तरह आता था, बाद में कहते तो इसे सिक्योरिटी थ्रेड ही है। आजकल थोड़ा वो मोटा लिखा हुआ आता है जिसमें हरी नीली पट्टी होती है, कलर बदलता है, उसमें आरबीआई और भारत लिखा हुआ है। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर क्या है, देखिए आप ऐसे देखेंगे इसमें तो आपको सिर्फ ये 100 रुपीज़ यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब आप इसको किसी लाइट्स में देखेंगे तो आपको 100 रुपीज़ ये देख रहे हैं आप, ये 100 रुपीज़ आपको दिखाई दे रहा है। ये बेहतर तरीके से मैंने आपको बताया था पहले इसी नोट में। देखिए एक इसमें था, ये देखिए इसमें 20 रुपीज़ लिखा हुआ है, ये 20 रुपीज़ लिखा हुआ है इसका। जो इसमें देखिए आरबीआई, सिर्फ ये 2 अकेले नोट ऐसे हैं जिनमें इस तरह के ये सिक्योरिटी फीचर्स डाले हैं। बाकी आप किसी भी नोट में देखें 100 रुपीज़ का, यानी कि इसके बाद का नोट आया, आप उसमें भी देखेंगे तो आपको कहीं 100 इस तरह से कोई सिक्योरिटी फीचर्स नहीं दिखेगा। हाँ ये डायमंड नोट हो गया, थोड़ा सा इसकी हालत खस्ता है क्योंकि मुझे ये कभी किसी टाइम मिला और मैंने थोड़ा ज़्यादा केयर नहीं की थी, बाद में केयर करनी शुरू करी जब मेरे पे नोट कलेक्ट ज़्यादा हो गए। तो देखा ना आपने, ये आपको लिखा हुआ दिखेगा। अब बात करें अगले नोट की, तो अगला नोट है हमारा ये वाला जो कि बहुत ही सुंदर नोट है अपने टाइम का। और देखिए इसे कहते हैं वाइट स्ट्रिप नोट। वाइट स्ट्रिप नोट इसे बोलते हैं। यहाँ पर वाटरमार्क में अशोक स्तंभ हमारा हमेशा की तरह है। नीचे देखिए बहुत अच्छे सुंदर फ़ॉन्ट्स बने हुए हैं और इधर आप देखेंगे तो इस तरफ फ़ॉन्ट्स हैं, ये सब फ़ॉन्ट्स ऊपर चले गए और ये 100 रुपये लिखा हुआ है। बात करें इसके बैक साइड की, तो इसके बैक साइड भी आप देखेंगे, बैक साइड में आप देखेंगे तो बैक साइड में एक डैम दिखाया हुआ है। यह डैम उड़ीसा में स्थित है और 1970 में यह जो है डैम बन करके तैयार हुआ। 1948 में बनना शुरू हुआ और 1970 में इस डैम को पूरी तरह से तैयार किया गया। यह डैम उड़ीसा में स्थित है।
ये नोट जब बना, ये बना 1970 में, यानी कि जब ये नोट चला ये 1967 में बना और 1970 तक चला, तो 1970 में ये नोट आ गया। लेकिन एक बात और इंटरेस्टिंग बताऊं, 1970 तक ये चला, 1967 में ये चला। इनके बीच में 1969 में ये दो नोट भी आप देख रहे हैं जिसमें गांधी जी को गीता पढ़ते हुए दिखाया गया, ये ठीक है जी, इसमें गांधी जी को गीता पढ़ते हुए दिखाया। मैंने 1 और 5 के नोट में आपको ये दिखाया, इसकी डिटेल बताई। अगर आपने कुछ जानकारी लेनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसके वीडियो डालूंगा, आप वहाँ से इस वीडियोस को देख सकते हैं। 1969 में गांधी जी को 100 साल हो गए थे उनकी जन्म तिथि को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, तो इसलिए उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पे ये 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये के जो है स्पेशल एडिशन नोट जारी किए गए थे आरबीआई द्वारा। मेरे पास 1 का 5 का ही नोट है और ये दो नोट इन दोनों नोटों के बीच में आए, इन दोनों के बीच में ये सीरीज़ अलग थी। उसके बाद 1970 में हमारा ये वाइट स्ट्रिप नोट था, ठीक है जी। ये देखिए इस तरीके से मेरे पास जो है काफ़ी कलेक्शन मैंने की, ये देखिए इस तरीके से ये सारे नोट मैंने उस टाइम कलेक्ट किए। दोस्तों इस नोट के बाद आया हमारा ये एग्रीकल्चर नोट, इसको कहा जाता है। एग्रीकल्चर नोट इसको क्यों कहा जाता है मैं आपको बताऊंगा। हमारा ये नोट 1975 में बनना शुरू हुआ और 1990 तक ये चला। 1975 में इसका फर्स्ट इशू आया और इस नोट की सुंदरता देखिए देखते बनती है। देखिए इसका वाटरमार्क लेवल जो है ये कितना सुंदर गोल बना रखा है। देखिए इसमें सभी चीज़ें फीचर्स हर नोट की तरह सेम है। इसके सिर्फ बैक साइड में बदलाव हर नोट में ज़्यादा होता है, वो ये है कि इसमें भी देखिए डैम दिखाया गया है। ये देखिए इसमें भी देखेंगे, तीनों नोट में आपको डैम दिखेगा और इसमें आपको दिखेगा एग्रीकल्चर में। लेकिन मैंने इसमें क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखेंगे आप छोटा सा ये कॉर्नर में ऊपर डैम जो है 1948 में बनना शुरू हुआ, जिसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने नींव रखी थी और ये 1970 तक बना। इस डैम का फ़ायदा ये रहा कि ऐसे कंट्रोलिंग वाटर की प्रॉब्लम मतलब शुरू हुई और फार्मिंग में भी बहुत बढ़ावा मिला, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई, वो सब चीज़ें इसमें शो की गई हैं। जैसे देखिए सबसे पहले बड़ा ये डैम, इस डैम को 1970 में कंप्लीट करा और इस डैम से देखिए बिजली का ये पोल दिखाया गया, जिससे दिखाया कि हमारा जो है लाइटिंग या इलेक्ट्रिसिटी की जो डेवलपमेंट हमारे भारत में ज़्यादा हुई, वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्रोड्यूस ज़्यादा होने लगी। और ये कंट्रोलिंग वाटर का फ़ायदा ये रहा कि खेती में बढ़ावा मिला। खेती में बढ़ावा किस तरह से मिला, सबसे पहले इस नोट की खासियत देखिए, इसके बीच में जो है गेहूं की बाली इस तरह से दिखा रखी है। जैसे हमारे देश में जो इस असल में जो भी हमारे देश में डेवलपमेंट हुई वो अलग अलग तरह से प्रदर्शित करने के बाद नोटों में भी उनको शो किया गया। और देखिए ये डैम बना, पानी कंट्रोल वाटर का प्रॉब्लम दूर हुआ मतलब शुरू, ये इलेक्ट्रिफिकेशन हुई। साथ में देखिए किसान महिलाओं को धान की खेती बोते हुए दिखाया गया। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ, ये धान की खेती बोते हुए किसान महिलाओं को दिखाया गया है। इधर आप देखेंगे चाय बागान में जो है चाय की पत्ती की खेती है, चाय की पत्ती तोड़ते हुए दिखाया गया। इधर शायद देखिए कश्मीर का कुछ लुक दिखाया है मेरे ख्याल से में भी। इधर देखेंगे आप ट्रैक्टर चलाते हुए किसान को एग्रीकल्चर लैंड में दिखाया है। इट मीन्स कि ये है कि डेवलपमेंट को किसी तरीके से दिखाया गया। उसमें देखिए उसमें हमें ये पता चला कि देखिए जो इसका इलेक्ट्रिसिफिकेशन हुआ उसका अलग फ़र्क पड़ा और मशीनीकरण को बढ़ावा मिला, है ना। और ये सब चीज़ें मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंट को शो करती गई और नोट में इस तरह से होते गए। अब डेवलपमेंट होती गई तो नोट भी बढ़ते गए, लोगों की जेब भी बढ़ती गई। खैर जेब इसलिए बढ़ती गई कि कमाई का साधन भी बढ़ता गया, ठीक है जी। अब उसके बाद मैं बात जो करूँगा इस नोट, देखिए ये नोट बड़ा ही स्पेशल है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी स्पेशल होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो जानकारी है, जैसे मैंने उसमें आपको सिक्योरिटी फीचर्स लिख दिया था, लेकिन इसमें कई चीज़ें एक साथ दिखाई गई हैं। हमने शायद कभी ध्यान नहीं करा चलने के टाइम पे। मैं आपको बताता हूँ वो जानकारियाँ क्या हैं। देखिए वो जानकारी ये है, एक तो नॉर्मल सभी नोटों की तरह इसमें सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा कि 100 रुपये लिखा है, 100 रुपये लिखा है, इधर नंबर है, इधर जो वाटर मार्क दूसरा हो गया, ये वो सब चीज़ नॉर्मल है। इसके बाद सीधा बैक साइड पे जाते हैं। बैक साइड में आप देखेंगे तो इसमें शो करी हुई है हमारी सुंदर, हमारे भारत की शान गौरव कंचनजंगा पहाड़ियाँ, ठीक है जी। और कंचनजंगा पहाड़ियाँ इसमें शो की हुई हैं। और इस नोट के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ जैसे 100 रुपये लिखा हुआ है और ये नोट हमारा जो 1996 में बनना शुरू हुआ, ये 1996 के बाद 2016 तक यानी कि पूरे 20 साल ये नोट चलन में रहा। और इन 20 सालों में इस नोट ने लंबा सफ़र एक तय किया और एक दो इसमें बदलाव भी आए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जो नोट चलन में रहा 100 रुपये का, वो ये रहा 20 साल पूरा अपना। इसमें देखिए उस टाइम 100 रुपये के पीछे ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता था। तो 2011 के पहले 10-11 के पहले नोट आते थे, उनमें सिर्फ ये 100 रुपीज़ लिखा हुआ होता था। सिर्फ ये 100 रुपीज़ भी नहीं, 100 लिखा हुआ होता था। ये तरीके
2011 से इन सब नोटों में हमारा ये देवनागरी में आर लिखना शुरू हुआ, यानी कि रुपीज़ शॉर्ट फॉर्म। ये देखिए, अब आप देखेंगे ये नोट पहले का है, कब का है मैं थोड़ा ईयर देख लेता हूँ इसका। देखिए ये नोट 2014 का है और ये नोट 2011 का है। ये नोट 2011 का है, इट मीन्स के 2011 में भी इस पे जो है रुपीज़ नहीं लिखा हुआ है। 2011 तक मैंने आपको बताया इसमें रुपीज़ नहीं लिखा होता था, और 2011 में ही ये रुपीज़ का साइन आया और ये हमारे इंडियन कॉइन्स पे, सिक्कों पे और नोटों पे जारी करना शुरू किया। उसकी भी एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी है कि 2010 में इस रुपीज़ साइन को हमारे आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर भारतीय मुद्रा का डिज़ाइन घोषित किया था। इसके लिए आरबीआई ने जो है एक ओपन कंपटीशन अनाउंस किया था, जिसमें उन्होंने सभी भारतीय नागरिकों को आमंत्रित किया था कि आप अपना कोई भी साइन रिजर्व रुपीज़ का दें। उसमें बहुत लोगों ने 3000 करीब 3-3.5 लोगों ने भाग लिया। उसमें से आईआईटी मुंबई के एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट थे जिनका नाम था उदय कुमार। उन्होंने इस रुपीज़ के साइन को डिज़ाइन किया और आरबीआई को दिया, और आरबीआई ने इस उनके अच्छे काम के लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए का जो है अवार्ड भी दिया था, और उनका नाम भी देखा इतिहास में लिखा गया कि साइन ये उन्होंने दिया है। 2010 में आधिकारिक रूप से इसको पास करने के बाद 2011 में जाकर के ये साइन हमारे भारतीय नोटों में आने लगा। ठीक है जी, और उसके बाद ये नोट 2016 तक चला। उसके बाद नोटबंदी हुई, डिमोनेटाइजेशन हुई और उसमें ये नोट बंद हो गया। देखिए इस नोट के बाद जो अगला नोट आया वो आया ये वाला। इस नोट को जारी किया गया 2016 में। 2016 में क्यों, बल्कि 2016 में तो हमारा जो है ना डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो नोट सारे बंद हुए। पहले तो उसमें जो है 10 के, 20 के, 50 के चले, क्योंकि जो हमारे एटीएम मशीन्स थी उनमें पैसे निकलते हैं तो वो उनकी डाई वगैरह बनने में टाइम लगा, तो इसलिए पहले तो 500 रुपये के नोट करीब करीब आए थे। ठीक है, 10-20 के सब बाद में सीरीज़ आई, 100 के भी बाद में। 100 के देखिए 2016 में मोनेटाइजेशन हुआ, और ये नोट इशू जो हुआ वो हुआ 2018 में। लेकिन मानेंगे आप 2018 में ये नोट इशू हुआ था, और इस नोट को बनाने के लिए भी वजह रही कि भाई पहले नोटों का चलन कर दिया, क्योंकि 500 के नोट की जो साइज़ थी वो करीब हमारे बाकी पुराने नोटों के साइज़ की थी, तो कुछ उसमें ऐसा ही कुछ था। अच्छा, इसकी बात करते हैं बैक साइड की, और इसके बैक साइड में आप देखेंगे एक तो सबसे पहले इसे नीला कलर बहुत सुंदर दिया गया है। इसके पीछे जो दिया गया है वो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है रानी की वाव। रानी की वाव है, और ये रानी की वाव जो है आपको मैं बता दूं कि ये 11वीं सेंचुरी में रानी उदयमिती ने इसका निर्माण करवाया था, अपने पति की याद में इसका निर्माण करवाया। ये गुजरात के पाटन शहर में स्थित है, और इसमें पहले 13 भाषाएं होती थी, अब इसमें 15 भाषाएं लिखी हुई हैं। ठीक है जी, और इसको जो पहला नोट इस 2018 में साइन किया था वो हमारे उर्जित पटेल जी ने इस 100 रुपये के नए नोट को साइन किया था। सबसे बड़ी खासियत है ये पहला ऐसा नोट है जो पूरी तरह से हमारा स्वदेशी है। अब स्वदेशी किस तरह से मैं बता दूं आपको। इससे पहले जो भी हमारे नोट छपते थे, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का, 50 का, 100 का, 500 का, जो भी नोट छपा ना वो सब कुछ ना कुछ उसमें जो है विदेशी होता था, चाहे वो पेपर हो, चाहे वो इंक हो, चाहे वो डाई हो। ये पहला ऐसा हमारा स्वदेशी नोट था जो 2018 में डीमोनेटाइजेशन के बाद पूरी तरह से भारतीय था, नहीं तो बाकी चीज़ों के लिए बाहर से आयात किया जाता था। तो दोस्तों ये थी मेरी 100 रुपये के नोट्स के बारे में पूरी जानकारी। मैंने अपने से पूरी अच्छी तरह से आपको बताने की कोशिश करी, इसीलिए आप जो है इसको वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। इस नोटों को जो मैंने जानकारी दी है बड़ी बारीक जानकारियाँ भी इसमें थी, और इसके अलावा अगर कोई मेरे जो साथी हैं जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और इस तरह की कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अपनी जो पुरानी वीडियोज़ हैं इसके पहले की 1, 2, 5, 10, 20 नोट की, जो 50 के नोट की जो भी वीडियोज़ बनाई हैं, जानकारियाँ बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक दे दिए, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप, हर बार की तरह बोलूँगा कि पसंद आया हो तो आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फिर आपको ऐसी अच्छी जानकारियाँ दूँ। नमस्कार।